जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ बेटा, क्लास शुरू करने वाला है। बेटा हम लास्ट क्लास में कवर कर रहे थे। हाँ सारे बच्चे कनेक्ट हो जाओ फटाफट। लेट क्यों आते हो आप लोग? बाकी बच्चे कहाँ हैं? हाँ बेटा क्लास शुरू करें। कहाँ तक कर लिया था हमने? एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 8.2 और 8.2 में शायद क्वेश्चन नंबर 3, 4 कहाँ तक हो गए थे? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कितने पार्ट कवर कर लिए थे हमने बताओ? 4 पार्ट कवर हो चुके थे। वेरी गुड। अब 5th पार्ट करना है हमें। देखो 5th पार्ट क्या है, देखो ध्यान से। एक्सरसाइज 8.2 है बेटा, एक्सरसाइज है आपकी 8.2। हमें फर्स्ट का 5th पार्ट कवर करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट का 5th पार्ट देखते हैं क्या आएगा। करें स्टार्ट। देखो इसमें दे रखा है आपको, क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 16 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट का 5th पार्ट है। हमें इसका आंसर निकालना। टेबल जो मैंने बनवाई थी वो टेबल थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उसको याद कर लेना। देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। 5 cos स्क्वायर 60 है तो 5 cos स्क्वायर 60 क्या आएगा आपके पास में? 5 एज इट इज आएगा। cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 की जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर करना है। तो cos 60 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आएगी बताओ? 1/2 के आसपास आएगी। तो 1/2 और इसका हमें क्या करना है? होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? sec 30 जो cos 30 होता है आपका √3/2 उसका अपोजिट 2/√3। देख लेना कहीं मिस्टेक हो जाए तो। और इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? इसके बाद नीचे वाले पार्ट में क्या आएगा इसमें? साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। बेटा सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। सारी वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? एक तो आ गया आपका 5/4 प्लस 4 इंटू ऊपर 4 है नीचे 3 है तो 4/3। नेक्स्ट आपका -1 नीचे 1/4 प्लस 3/4 ये आ गया बेटा। ठीक है ऊपर आएगा बेटा आपके पास में 5/4 प्लस 16/3 -1 और नीचे आ गया आपके पास में 1। बेटा जब इसको ऐड करोगे ना आप 1 ही आएगा। 1/4 प्लस 3/4 1 होता है। अब आपके पास बच गया ये वाला पार्ट। तो हमारे पास जो बचा है वो है 5/4 16/3
माइनस 1/1। बेटा एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा इसका, ये आ गया 15, 64 माइनस 12। तो हम लिख सकते हैं बेटा 15 माइनस, इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये 52 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। आया बेटा समझ में? कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है खास इसमें। सब बच्चों को समझ में आया? सब बच्चों को समझ में आ गया क्या? रचिता यादव आ गया समझ में, वेरी गुड। अंजलि को भी आ गया, प्रसून, हाँ सबको आ गया, सिमरन को भी आ गया, कोमल, रोहित, सबको आ गया। सबको आ गया। सचिन यादव, लेसन, और किसको आ गया? लेसन बेटा हैंड रेज कर रखा है, बताओ क्या दिक्कत है? आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर जस्टिफाई योर आंसर। चलो सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करें। आपने नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? नहीं किया? हाँ कर लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन दिया है इसका फर्स्ट पार्ट, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसका आंसर क्या आएगा? और इसके जो चार ऑप्शन हैं वो हैं बेटा साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और डी है आपका साइन 30। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे? देखो हम क्या करते हैं बेटा, इसको देखो, हम इसमें क्या करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 2 ऐसे कैसे, tan 30 की वैल्यू हो गई आपके पास 1/√3 और नीचे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो बेटा ऊपर आ गया 2/√3 और नीचे आ गया आपका 1 प्लस 1/3। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो 2/√3 अपॉन 4/3। इतना आपको समझ में आया? आ गया? इतना समझ में आ गया? नोट बाद में कर लेना बेटा, पहले समझ लो। समझ में आएगा तो नोट करने का फ़ायदा भी होगा कुछ, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर तो हो गया 6, नीचे आ गया 4√3। इट मीन्स इसको काटेंगे तो 3/2, तो ये आ गया 3/2√3 और इसका जो लास्ट रिजल्ट आएगा बेटा वो आ गया आपका √3/2। लास्ट रिजल्ट क्या आ गया? √3/2। कैसे आया? 3 है उसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और नीचे एक √3 है तो वो इससे कट जाएगा। आ गया? नहीं? हाँ आ गया। इसके बाद में हमारा आंसर तो √3/2 आया है, लेकिन ऑप्शन तो ये है। तो ऑप्शन से देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है। इसकी वैल्यू होती है √3/2। सेकेंड ऑप्शन है, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1/2।
थर्ड है आपके पास √3, 4 है 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। ये ए है, ABCD में है, 1 2 3 में थोड़ी है। कौन सा ऑप्शन है? ए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आ गया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट पे आए फिर सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। 1 - 10² 45। इसको रफ कर देता हूँ मैं ना। क्वेश्चन नोट कर लेना आप। ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। मिटा दो इसको भी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये बेटा 1 - 10² 45। 10 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 10 45 होता है 1। इट मीन्स 1 - 1 अपॉन 1 + 1। इट मीन्स 0/2 इक्वल्स टू 0। तो क्या आंसर आ गया इसका? 0। आया समझ में? थर्ड पे आ जाओ। sin 2a = 2 sin a। इज इट ट्रू व्हेन a = 2। इसका जो थर्ड पार्ट है वो बोला है इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है 0 30 45 60। 0 30 45। कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में से? तो देखो कैसे बताएंगे थर्ड पार्ट में क्या सही है। क्या सही है थर्ड पार्ट में? रख रख के देखते हैं। 0 रखेंगे तो क्या आएगा? sin 2 × 0। तो ये पूरा 0 हो गया और sin 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 और 0 × 2 ये भी 0। तो बराबर आ रहे हैं दोनों पार्ट। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन सही है। आ गया समझ में? अगला ऑप्शन चेक करना चाहो चेक कर लेना, बराबर नहीं आएगा। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। 2 tan 30 अपॉन 1 - 10² 30। 4 पार्ट में क्या दिया है? 2 tan 30 अपॉन 1 - 10² 30। ये इसका 4th पार्ट है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो। ऊपर आपके पास 2 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। नीचे है 1 - tan 30 की वैल्यू वही 1/√3। ऊपर तो आपके पास 2/√3 आ गया, लेकिन नीचे आएगा 1 - 1/3। ऊपर 2/√3, नीचे आ गया आपके पास 2/3। कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया 2√3। इसको काटेंगे तो ऊपर आएगा 3। 3 को हम ये लिख सकते हैं, नीचे अकेला √3 है। तो इनको काटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा √3। हमारा आंसर क्या आया? √3। बेटा √3 कितनी वैल्यू होती है? 10 60 की होती है। इसका मतलब सही आंसर कौन सा आएगा? सी आ जाएगा इसका बिल्कुल सही। इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट खत्म कर लिए हैं।
अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आगे बढ़े नहीं बढ़े? ठीक है बेटा, देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3, then find the value of a and b। देखो a प्लस बी √3 है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि tan a प्लस बी, a प्लस बी आपका कोई भी एक एंगल है, मतलब वो थीटा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि किसके बराबर है, tan 60 डिग्री के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, tan 30 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, जब हम tan a प्लस बी को tan 60 से कंपेयर करेंगे, किसको किससे करेंगे, बेटा यहाँ तक समझ में आया आपको? √3 की किसकी वैल्यू होती है, tan की टेबल में 60 डिग्री की होती है, और 1/√3 किसकी होती है, 30 डिग्री की। तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60, a माइनस बी आ गया 30। इट मीन्स दोनों कैलकुलेट करो, 2a इज इक्वल्स टू 90, ऐड करने पे कट गए, हमें मिल गया a। क्या मिल गया बेटा, a मिल गया। तो a अगर 45 है, a अगर 45 है तो आप इसमें बता सकते हो बी निकाल सकते हो, बी निकाल सकते हो आराम से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या बोल रहा है, देखो बताओ क्या बोल रहा है वो 4 में। बताओगे? 4 पढ़ो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। आप तो बिल्कुल चुटके में जवाब दे दोगे इसके, नहीं दोगे? ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, चुटके में जवाब मिल जाने चाहिए। देखो क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा, देखो फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला है इसने कि साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a
प्लस साइन बी, क्या ऐसा होता है? बताओ होता है कि नहीं होता? सेकेंड क्वेश्चन बोला है उसने बेटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो व्हेन थीटा इंक्रीज। ये सेकेंड क्वेश्चन है इसका। थर्ड पार्ट उसने बोला है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो अगर आपके पास थीटा इंक्रीज हो। नेक्स्ट उसने बोला है, फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू for all values of theta, नेक्स्ट है बेटा आपका 5 लास्ट, cot a is not defined for a is equals to 0। ये इसके 5 क्वेश्चन हैं, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी है ही नहीं, है जल्दबाजी? अरे जल्दीबाजी है, काम छोड़ के आए हो पढ़ने के लिए। देखो कराएं आगे। इसमें दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू ए साइन ए प्लस साइन बी, क्या ऐसा होता है क्या? वैसे तो ये फॉल्स है, लेकिन आपको कंफर्म करना हो तो आप ए और बी कोई भी दो मान लें वैल्यू। जैसे मान लो कि ए को मैं 0 मान लूँ, और 0 नहीं 30 मान लो, 45 मान लो, जो मन हो वो मान लो। बस 30 मान लूँ, और बी को मान लेता हूँ 60, तो ये कितना हो गया? साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और RHS में लेंगे तो साइन 30 और साइन 60, तो एक तो 1/2 और दूसरा √3/2, क्या दोनों की वैल्यू 1 आएगी? आएगी क्या? नहीं आएगी। नहीं आएगी तो गलत हुई ना ये बात। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो गया रॉन्ग, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। जैसे जैसे साइन में हम थीटा को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है क्या? कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। ये नोट कर लेना आप। कर लिया? कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया, नोट कर लिया। अब कर लिया। देखो अब हमें क्या करना है, इसमें सेकंड वाला पार्ट समझो अच्छे से। साइन की टेबल आपने देखी है, मैंने कल बनवाई थी। साइन की टेबल क्या थी कि अगर वैल्यू आपके पास साइन में 0 डिग्री हो, 30, 45, 60 और 90, तो जो साइन थीटा की वैल्यूज़ होती हैं वो कितनी कितनी होती है बेटा? ये 0 होती है, ये 1/2 होती है, 1/√2 होती है। केवल और केवल 0 से 90 तक की बात कर रहे हैं। तो जब हम 0 से 90 तक की बात करेंगे, देखो ध्यान से, जब हम 0 से 90 तक की बात करेंगे बेटा, तो उस वाले केस में
0 से 90 तक बात करेंगे तो 0 पे तो 0 होती है 30। जैसे आपने एंगल बढ़ाया साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हुई इंक्रीज। और बढ़ाया एंगल, ये वैल्यू और बड़ी हो गई, इसको और बढ़ाया ये बड़ी हो गई, ये बढ़ाया ये बड़ी हो गई, हुई कि नहीं बड़ी। ये आपके पास थीटा है और ये साइन थीटा है। आ गया समझ में। तो जैसे जैसे आपने थीटा बढ़ाया साइन थीटा बढ़ा। लेकिन आप ये चीज़ याद रखना, अगर आपके सिलेबस में है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इन फ्यूचर आगे याद रखना, गलती मत करना। ये सही है कब तक? 0 से 90 डिग्री तक। कब तक सही है? 0 से 90 डिग्री तक। इसके जो आगे चलते हैं तो ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, तो हम सही मान रहे हैं, लेकिन कहाँ तक? 90 डिग्री तक, जहाँ तक पड़ा है। चलो आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। थर्ड वाला यही तो है। कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा बढ़ता है। क्या ऐसा होता है? सही है क्या? सही है? अरे कुछ भी जवाब दे रहे हो। बाकी बच्चे तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सारे के सारे ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे मेले में आए हो। मेला देखने आए, फिल्म देखने आए बेटा। चलो देखते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू 0 पे 1 होती है, यहाँ √3/2 होती है। ये होती है बेटा कॉस थीटा। तो सिंपल सा है ना, कॉस थीटा उल्टा हो गया। कॉस थीटा में तो हाईएस्ट वैल्यू 0 डिग्री पे मिल रही है, सबसे बड़ी वैल्यू 1 कहाँ मिल रही है? 0 डिग्री पे। तो जैसे जैसे आप कॉस थीटा में एंगल बढ़ाएंगे तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी 0 तक। आया समझ में? तो ये बात तो पहले ही गलत हो गई, गलत है। ठीक है, अगली बात क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपस में बराबर होती है क्या हर वैल्यू के लिए? नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमने टेबल देखी है ना, ऊपर टेबल बनाई है। केवल और केवल यही तो बराबर है। कितने डिग्री पे? 45 पे। बाकी तो सारी अलग अलग हैं। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा कॉट 0 डिग्री की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो होती है कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू ये रही 1 और साइन 0 डिग्री की 0। तो 1/0 ये तो नॉट डिफाइंड होता है। आया समझ में? तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इतना सबको आ गया? फटाफट से नोट कर लो। अब इंटेलिजेंट बच्चों जल्दी से नोट कर लो। होनहार बच्चे सारे के सारे, जो विजिबल नहीं हैं उन बच्चों को भी बोल रहा हूँ, सारे होनहार हैं। आपकी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नोट कर लिया है? जसवंत यादव, मोनिका यादव, पलक यादव, सुमित कुमार। हाँ, परशुर ने नोट कर लिया है। वेरी गुड बेटा।
हाँ, सबने नोट कर लिया, मैं किसी के नाम नहीं बोल रहा। देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये लो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो बेटा समझ लेना, याद कर लेना अच्छे से। एक बार तो मैं लिखवा ही देता हूँ, समझाने का टाइम कम बचा है। आप याद करके आ जाना, मैं समझा दूँगा अगली क्लास में। अगर अभी हो पाया तो अभी समझा देंगे। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है बेटा कॉस थीटा। ये इसके 6 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। फिर आपके पास है टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है बेटा कॉट। सारे बच्चे याद कर लेना, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने का मतलब है कि सारे बच्चे इधर ध्यान दें, लेकिन आधे बच्चे ही भी इधर ध्यान देते नहीं हैं, तो फॉर्मूला ही बेटर है आपके लिए। आप समझदार हो, मैं कम समझदार हूँ। मेरे हाथ में मारकर चिंता मत करो तुम। फिर बचिए आपका कॉट सेक 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। ये हो गया, ये फॉर्मूले हैं, समझ में आ गए होंगे। याद करने आपको, तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस, आ गया। देखो इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। फॉर्मूले याद कर लेना, इधर ही समझा देता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 बोल रहा है tan 65 अपॉन cot 25। tan 65 cot 25 की वैल्यू क्या होगी। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऊपर लिखा है बेटा tan 65, तो मैं tan 65 को ये लिख सकता हूँ आराम से 90 माइनस 25। आप 65 को ये बोल सकते हो क्या, नीचे वाले को मत छेड़ना, केवल और केवल एक को ही करना है। इतना आ गया आपको समझ में। आप 65 को ये लिख सकते हो 90 माइनस 25, लिख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। अब यहाँ ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, और थीटा कौन है 25। नीचे भी इससे वही है, इसका आंसर आ गया 1। आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। देखो हैंड रेज किया है बेटा, मैं देख नहीं रहा,
जिसने हैंड रेज किया है मुझे दिख नहीं रहा कितने बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है। आपने फॉर्मूले नोट कर लिए बच्चों? फॉर्मूले नोट कर लिए? हैंड रेज करने वाले बच्चे सामने आए। कौन कौन है हैंड रेज करने वाला? एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 क्या है? साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 20। साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26। शायद यही है क्वेश्चन, देख लेना। एक हाथ ऊपर कर रखा है, दोनों हाथ ऊपर कर लो जिस बच्चे ने एक कर रखा है। दोनों हाथ ऊपर करो। अब नहीं, एक ही हैंड रेज का ऑप्शन आता है मोबाइल में ना। देखो फटाफट, टाइम कम बचा है, मैं समझा देता हूँ कैसे करना है, बाकी आप लोग कर लेना फिर, ठीक है। देखो हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो हम ये भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू साइन 3a। LHS में साइन 3a की जगह आपको पुट करना है ये। जब इसको आप यहाँ रख दोगे तो कंपेयर कर लेना, a आ जाएगा। ठीक है बेटा, आज की क्लास केवल इतनी ही। थैंक यू, बाय। इसको नोट कर लेना, इस क्वेश्चन